8:15 आज घर जाने के टाइम पर मैं आई हूँ घूमने के लिए। दरअसल बात ये हुई कि आज मैं अपने घर पर जो पौधे मैंने लगाए हैं उनमें से कुछ पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट किया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया। हालांकि मुझे वहां पर थोड़ा सा काम और था, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि अगर ज्यादा इससे आधा घंटा भी लेट होता तो यहाँ आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तेज धूप मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। और दूसरी चीज यह है, फिर मन नहीं करता है, आलस आता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि बाद में करूंगी। और वैसे चलो, अगर प्लांट्स के बारे में बात हो ही रही है तो कभी भी पौधों को सुबह के टाइम ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। मैंने किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़े क्लाउड है आज, लेकिन गर्मी उतनी ही है, तो वैसे ये ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा एरिया है जहां पर कड़ी धूप भी रहे तो भी वहां पे छां रहती है, तो जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। और वो उनकी जो रूट्स थी वो फुल्ली डेवलप थी, तो एक तो वो बेबी प्लांट नहीं थे, रूट्स फुली डेवलप थी, और जो स्पेस है उनको रखने का वो भी उनके लिए ठीक है, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और मुझे थोड़ा आइडिया है कि कब कैसे क्या करना है, तो उस हिसाब से अगर मैंने इस टाइम पे भी किया है तो वो चल जाएंगे। क्योंकि क्या है, जब हम प्लांट्स को बहुत दिनों तक ट्रीट करते हैं, उनको अपना दोस्त बना लेते हैं, तो उनकी जरूरतें हमें समझ आती है, हम समझ पाते हैं कि उनको कब क्या चाहिए, है ना। तो वही बस। क्योंकि धूप बिल्कुल सूरज बिल्कुल मेरे सामने है। हे सूरज भगवान जी, आपको मेरा प्रणाम। और मेरी आईज को प्रॉब्लम होती है, आंखें छोटी हो जाती है धूप में और उनसे पानी आने लगता है। अब मैं मुड़ गई हूँ, ये मेरा राइट टर्न था। अभी जो सन है वो मेरे लेफ्ट में हो गया है और मेरे साथ साथ चल रहा है। जब वो मेरे सामने था तो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और अब मेरे बराबर में है तो मेरे साथ चल रहा है। अच्छा बॉन्ड है मेरा, ऐसी बात नहीं है, सब अच्छे दोस्त हैं मेरे। आज पता क्या, मैं एक डिप्रेशन पेशेंट हूँ, आप बोल सकते हो। मुझे पता कैसे चला, दरअसल ये चीजें मेरे साथ बहुत कई सालों से हो रही है, बट उस टाइम पे बहुत कम था, समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ एक ओवर थिंकिंग, एक टेंशन की या स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता था, और अब तक मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि चीजें मेरी कंट्रोल में ही नहीं रही, मैं इतना बेचैन हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं, हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब हद से ज्यादा इसको बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे गांव में ही एक वैद्य है, मैं उनके पास गई कि बाबा जी ऐसे ऐसे हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने सिम्टम्स देखे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे एक क्योंकि मुझे साथ में कुछ चीजें और थी, जैसे कि हेडेक बहुत ज्यादा था, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता था। हालांकि मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल गर्म हो रही हूँ, तप रही हूँ, हाँ, गर्म हो गए। लेकिन मैं किसी को बराबर वाले को दिखाती थी, मम्मी वगैरह को, तो उनको कुछ भी नहीं लगता था। वो बोलते थे कि हाथ ठंडा पड़ा है, तेरा कुछ नहीं हो रहा, तुझे ऐसे सबको होता है, ये ऐसे कह के वो मतलब साइड हो जाती थी बातें। लेकिन मुझे ऐसा फील होता रहता था कि मैं बहुत बुरी तरह जल रही हूँ, माथे से भाप निकल रही है, हथेलियां जल रही है और पैर जल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने फिर मुझे वो सब देख के मुझे एक दवाई दी पीने के लिए, और वो मैंने पी। तो उसके बाद क्या हुआ, हेडेक कम हुआ और जो वो हीट थी वो कम हो गई। अब
उसके बाद उन्होंने मुझे 2 और दी पीने वाली दवाइयाँ, लेकिन वो अलग है। उनका सिर्फ ये है कि मतलब अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उनके लिए थी। डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है उनमें, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे बोला कि ये डिप्रेशन की वजह से है और तुम तो बहुत सारे मतलब उन्होंने वो थोड़ा परेशान से होके बोलते हैं कि बहुत से लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। तो ठीक है, हाँ। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। अब वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हालांकि मुझे ये थॉट्स जरूर आते हैं कि मैं क्यों हूँ, लेकिन वो एक क्वेश्चन मार्क भी अच्छा ही है, क्योंकि उससे मुझे समझ में आया कि मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ। मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कहीं भी स्टैंड नहीं करती। और इस बात ने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी। हाँ, प्रॉब्लम्स तो बढ़ा ही, क्योंकि चीजें इसी वजह से तो खराब हुई कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, है ना। बात यह है कि हर चीज के लिए रोका टोकी होने लगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हालांकि बात ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो शुरू से ही ऐसे है, पापा मेरे शुरू से ही ऐसे थे। बचपन में भी मुझे कहाँ जाने देते थे कहीं, वो तो मैं छुप छुप के जाती थी। अपनी गली से बाहर जाने की हिम्मत तब भी नहीं थी। बट फिर बड़े हो गए, थोड़े से आवाज उठाना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं, आवाज उठाने से कुछ नहीं हुआ, उसमें थोड़ी सी बदतमीज हो गई। धीरे धीरे मैंने इस चीज को भी रियलाइज किया कि मैं बदतमीज हो रही हूँ, उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया है मैंने। तो मैंने उन चीजों पे मतलब मेरे मन में उनके लिए अच्छे ख्याल नहीं आते थे, बुरा भला कहने का मन करता था और कहना भी शुरू कर दिया था, है ना। लेकिन जब मैंने उनको देखा, उनको नोटिस किया, तो मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया और उन्हें कम कर दिया और धीरे धीरे उनको खत्म भी कर दिया। और अभी मैं मतलब हो जाता है, वो कुछ कहते हैं तो मैं उनको वापस जवाब दे देती हूँ। बट हाँ, अब मेरे मन में कुछ बुरा नहीं आता और मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चुप रहूं या जवाब ढंग से दूं। पहले तो मैं इंस्टेंट एकदम चिल्लाकर बोलती थी, मुझे कोई भी कुछ भी कहे। अब भी होता है, अभी मैं एकदम से चिल्लाकर जवाब दे देती हूँ। पापा को नहीं, मम्मी को। पापा के साथ सब ठीक कर लिया है मैंने, लेकिन मम्मी के साथ अभी करना बाकी है। सॉरी मम्मा। लेकिन ठीक है, वो भी बातों को थोड़ा सा खींच देती है तो गुस्सा आ जाता है। हालांकि देखो, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं नहीं चाहती चिल्लाना, मैं नहीं चाहती गुस्सा करना, बट मुझसे हो जाता है। कुछ चीजें भी ऐसी हो जाती है कई बार। खैर वो इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लाइफ की हर प्रॉब्लम को, हर चीज को मैं सिर्फ इस चीज पर थोप कर खुद को बचा लूं, अपनी गलतियों को छुपा लूं, ऐसा भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। तो मैं अपने खेत में पहुंच गई हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और बातें करते हैं थोड़ी सी। ओके, मुझे एक पत्थर मिला। मैंने कुछ मुझे ना ये चिकने वाले पत्थर ना कलेक्ट करने का बहुत शौक है और मैं इसको लेके जाऊंगी घर, क्योंकि मैंने एक फाउंटेन बनाया था कुछ दिन पहले और उसमें मैंने इस तरह के चिकने वाले पेबल्स डाले। अभी वो मेरे पास इतने ज्यादा नहीं थे, कम ही थे, तो अब ये मिल गया है तो इसको भी ले जाऊंगी। मैंने ऐसे ही उनको उठा कहीं से, कहीं मुझे मिल गए, मैंने उनको उठा लिया, कलेक्ट ऐसे ही करे हुए मैंने वो सारे। और हम क्या बातें कर रहे थे। मैंने बोलना भी बहुत ज्यादा कर दिया। पता है, पहले मैं बोलती ही नहीं थी, मेरे मुंह से आवाजें नहीं निकलती थी, मुझसे बोलते रहते थे। मैं कितना कम बोलती थी, अब मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। हालांकि मतलब इतना ज्यादा भी नहीं बोलती हूँ। अगर कोई काम की बात है, मेरे फ्रेंड्स है, तो उन्हीं के बीच में बोलती हूँ, वरना मैं अभी भी बोलती तो कम ही हूँ। और मैं भूल गई हम क्या बात कर रहे थे। सच में बातें करते करते भूल जाती हूँ।
वाव, यहाँ पर एक बुगला है। अब बुगले को क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसका फोटो लेने का मेरा बड़ा मन है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के बीच में एक वाइट बर्ड बड़ा प्यारा लग रहा है। बट चीज ये हो गई कि प्यारा तो बहुत लग रहा है, बट मेरा फोन ज्यादा जूम नहीं कर पाता, इसकी क्लैरिटी भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। हालांकि मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। आईफोन में ना ये इसमें ज्यादा दूर का हम वो नहीं कर पाते, क्या बोलते हैं, ज्यादा दूर का कैप्चर नहीं कर पाते। मतलब अगर जूम करके हम कैप्चर करना चाहे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी तो ठीक है, कैमरा बड़ा अच्छा है यार इसका, फोटो इतने खूबसूरत आते हैं, बहुत खूबसूरत फोटो आते हैं। और मैंने लिया ही ये इसलिए था कि इसमें फोटो हो, कैमरा अच्छा हो, स्पेस हो। हालांकि इसका जो फ्रंट वाला कैमरा है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, उसमें मतलब क्लैरिटी नहीं आती है, वो ऐसा फटाफटा सा हो जाता है फोटो, और उसमें जूम तो बहुत खराब है सच में। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है। बट हाँ, इसका बैक का कैमरा बहुत बेहतरीन है, और अगर आप जूम ना करें तो हाँ, इसमें जूम मत करना यार। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, बट ज्यादा दूर का जूम ये करता नहीं है। और हम बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे हम, याद कर लेती हूँ। हाँ, मेरे सभी दोस्त जो भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, जो भी मेरे साथ में पढ़ते थे बच्चे, सब कहीं ना कहीं पहुंच गए, सबकी जॉब लग गई, कोई बाहर जाके पढ़ रहा है, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, और मैं अपने एरिया से भी बाहर नहीं निकल पाई। कोई बात नहीं, बट कुछ दूर ही सही निकली तो। बट मुझे लगा चीजें हो जाएंगी सॉर्ट आउट, शायद मेरी जॉब लग जाए फिर अच्छा हो जाएगा। बट मुझे जॉब ही नहीं करने दिया गया, कंपनीज में वैसे ही मना कर दिया, और स्कूल में भी मना कर दिया। खैर, अब मैं कब तक इन्हीं बातों को लेके बैठी रहूंगी कि मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अब ये लोग कुछ नहीं करने देंगे। हालांकि देखो, बोलने में और समझने में बड़ा फर्क होता है। अब मैं कोशिश करना बंद कर दूंगी, बस इतना ही होगा। लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, कुछ ना कुछ तो करूंगी ही। हालांकि वैसे भी मुझे जॉब करना से ज्यादा अच्छा लगता है बिजनेस करना, और बिजनेस में एक दिन जरूर करूंगी। खैर, जब तक मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तब तक मैंने एक YouTube चैनल शुरू करा है, यही वाला, स्वाति त्यागी नाम से ही। और इस पर मैं अपनी पोइट्रीज डालती हूँ, या फिर अच्छे शायर और कवियों की डालती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है ये करना, मैं वही कर रही हूँ। कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ तो किया जाए, है ना। और मॉर्निंग वॉक मैंने इसलिए चुना क्योंकि वैसे ये अच्छी हैबिट है, अगर कोई सही भी है तो भी उसे करना चाहिए। लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ना घर पे पड़े पड़े बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, बहुत ज्यादा। पूरा दिन हेडेक रहना, पूरा परेशान रहना, बहुत ज्यादा हो गया था यार। सिर में ऐसे दर्द रहता था ना कि अभी फट जाएगा सिर। अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट अब कम है, शायद उस दवाई की वजह से, या फिर मैं अभी थोड़ा सा घूमने आ जाती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, मसल्स भी एक्टिव रहते हैं, है ना। और बहुत पता नहीं, समझ नहीं आता वो हल्का है या क्या है, वो भी बहुत ज्यादा रहता था। तो अच्छा है ये, थोड़ा अकेले आती हूँ तो थोड़ा ये भी फील होता है कि हाँ, खुद से आ रही हूँ, एक फ्रीडम महसूस होती है कुछ देर के लिए। तो वही है। अब क्योंकि पूरी जिंदगी में ऐसे नहीं निकाल सकती शिकायत करके लोगों से,
चलो कोई बात नहीं, अगर घर के बाहर नहीं जाने दे रहे तो घर पे रहकर ही मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी ही, क्योंकि ऐसे तो मैं भी नहीं बैठ सकती हूँ सच में। अगर ऐसे बैठना पड़ गया तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है थोड़ा कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, अभी भी ट्यूशंस वगैरह आते हैं बच्चे, 1-2 बच्चे आते हैं, उनको पढ़ा लेती हूँ। कुछ को ऐसे ही पढ़ा लेती हूँ फ्री में, कुछ से मतलब कोई ऐसे गरीब वाली सेवा नहीं है, बट क्योंकि गांव में ऐसा भी किसी के हाल नहीं है। लेकिन हाँ मतलब कुछ बच्चों को मैं पढ़ा देती हूँ ऐसे, जिसको मुझे लगता है मन करता है उनको ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। और नोज़ोटो ऐप पर मैं एक्टिव हूँ। नोज़ोटो एक बहुत बेहतरीन ऐप है, राइटिंग ऐप। अगर आप राइटिंग करते हैं या आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है तो आप लोगों को जरूर नोज़ोटो ऐप से जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा है, अर्निंग भी आप वहां से कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जाइए, देखिए, घूम के आइए। नोज़ोटो ऐप अच्छा लगता है तो रहिए, अपना कंटेंट डालिए। बल्कि आपको जरूर एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। अगर आप राइटर हैं या कोई भी सिंगिंग करते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम अगर आप करते हैं तो आपको जरूर वहां पर जाना चाहिए। और उसके अलावा जो है बस इतना ही है। यूट्यूब मैंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन उसपे एक शौक में, मतलब बस कि हाँ मैं भी डालूं 1-2 वीडियोस, तो वो वीडियो डाली। हालांकि देखो वहां पर मैंने अपने फेस के साथ वीडियो डाली है, तो वो भी एक बहुत ही अपने दिमाग से निकलना बड़ा मुश्किल था मुझे। मतलब कि यार फेस देखेंगे लोग, घर वाले मना करेंगे या गुस्सा करेंगे। इंस्टा पे भी एक आईडी बनाई, तो वहां पे भी फेस के साथ पोएट्रीज वगैरह की। तो ये सब भी थोड़ा मेरे को अपने ही दिमाग से बाहर निकलने में, जो दिमाग ने जो बाउंड्रीज बनाई थी ना, उनसे बाहर निकलने में बड़ा टाइम लगा। हाँ, मैं लिखती हर टाइप का हूँ, लेकिन मैंने वहां पर कुछ मोटिवेशनल टाइप का ही डालना चूज किया। वैसे थोड़ा बहुत हर टाइप का भी डाल ही देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और यूट्यूब पर भी मतलब वहां पे तो चलो एक लिमिटेड एरिया है, यूट्यूब तो हर जगह पे है। तो यहाँ पर फेस के साथ आना भी एक बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने जब चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई तो मैंने अपने आप से एक स्टेप लिया कि वैसे ये स्टेप गुस्से में लिया गया था या क्या, मैं भी कैसे कैसे काम करती हूँ। तो मैंने बना लिया, फिर वहां पे वीडियोस भी डाली। कुछ टाइम के बाद व्यूज वगैरह तो खैर वहां पे स्टार्टिंग में किसके आते हैं, किसी के नहीं आते हैं, बट ये है कि हाँ मतलब शौक में बनाया था, डाले। लेकिन फिर मैं एक्टिव नहीं रही वहां पर ज्यादा, क्योंकि स्पेशली बैठकर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है। और थोड़ा सा नोज़ोटो पे तो ये होता है, नोज़ोटो पे भी आप फेस के साथ आते हो, लेकिन वहां पे नहीं, कोई टेंशन नहीं रहती। आप किसी भी हालत में वहां पर बैठ जाओ, वहां मैं कैसी भी दिख रही हूँ। कई बार तो बिना नहाए, बिना बाल बहाए ऐसे ही कोई भी पोस्ट डाल देती हूँ मैं। खैर तो फिर जब डिप्रेशन हुआ तो कुछ भी नहीं था करने के लिए, और खाली रहना, इन हालात में खाली रहना ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खाली नहीं रहना बस। और तो फिर मैंने यहाँ पर मैं दोबारा से एक्टिव हो गई, और फिर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अब की बार, क्योंकि फेस के साथ आने में थोड़ा सा यह है कि हर बार आपको फेस के साथ आना है, तो चीजें थोड़ी सी ये हो जाता है, बहुत सारे झंझट हो जाते हैं। तो मैंने वहां पर दूसरे पोएट्स की पोएम्स डालना शुरू कर दिया, उनको एडिट करके किसी फोटो या वीडियो के साथ अपनी आवाज देकर। तो वो अच्छा मुझे लगा, मैं कर देती हूँ, डाल देती हूँ, दिन में 1 या 2 डाल देती हूँ। 1 ही डालती हूँ वैसे तो, कभी कभी 2 भी डाल देती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अच्छा लग रहा है वो करना, तो वो कर रही हूँ मैं। बाकी चलेगा तो अच्छा है, नहीं चलेगा तो भी अच्छा है, खाली तो नहीं हूँ, है ना। हाँ बस यही है। कभी कभी मन करता है कुछ बनाने का, क्रिएट करने का, तो वो भी कर लेती हूँ। बस यही है अपनी कहानी। खैर अभी बहुत देर हो गई है,
बातें करते करते। तो ये बातें तो डेली होंगी, है ना। मेरी कहानी टुकड़ों में पता लगेगी आपको। मैं डेली आती हूँ, बकवास करती हूँ, डेली आती हूँ और घूमती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, कुछ अपनी बातें कहती हूँ, कुछ मेरे आसपास जो पेड़ पौधे हैं इनके बारे में बताती हूँ। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। बने रहिएगा। कुछ सजेशन हो तो वो भी बताइएगा, और अगर कोई आइडिया हो, कोई भी जो आपको लगे कि मुझे पता होना चाहिए या मुझे इस बारे में ध्यान देना चाहिए तो बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय। अभी मैं थोड़ी देर योगा करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, स्ट्रेचिंग करूंगी, उसके बाद घर चली जाऊंगी। आज मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी क्योंकि मुझे भूख भी लगने लग गई है। दरअसल मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और मुझे उठने के 1-2 घंटे बाद ही खाने को कुछ चाहिए, और वो हो नहीं पाता है। दरअसल मतलब अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुकूंगी तो वो हो नहीं पाएगा। फिर जाते ही मुझे खाना चाहिए। हालांकि मम्मी ने दलिया बना दिया है, तो जाते ही मुझे दलिया मिल जाएगा। और दलिया अच्छा है, मतलब बहुत से लोग इन चीजों को मानते हैं, यार तुम दलिया खाते हो, ये करते हो, वो करते हो। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अपनी अच्छी चीजों को भी ना हम भूलते जा रहे हैं। दलिया बहुत अच्छी चीज है, बहुत पौष्टिक होता है वो। और मम्मी ने तो घर पे ही व्हीट और ओट्स को पीस कर अपनी ही चक्की में उसको बनाया है, तो घर का ही है सब कुछ। अच्छा है, खाने को मिल जाता है, शरीर में जान आएगी, है ना। और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।